नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के लवकुश नगर क्षेत्र से एक अनोखी शादी की खबर सामने आई है। लवकुश नगर से करीब 3 किलोमीटर दूर ग्राम मड़ा में आयोजित ये विवाह समारोह पारंपरिक रीति रिवाजों से अलग अंदाज में संपन्न हुआ, जिसकी पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। लवकुश नगर अनुविभाग के ग्राम घूरापुरवा निवासी दयाराम पटेल के पुत्र डॉक्टर भरत पटेल का विवाह ग्राम मोड़ा निवासी कल्लू पटेल की पुत्री गीता के साथ संपन्न हुआ। इस विवाह की सबसे खास बात यह रही कि समारोह बिना पुरोहित और बिना मंत्रोच्चारण के आयोजित किया गया। दिन के समय आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के महापुरुषों और पुरोहितों के चित्रों को साक्षी मानकर वर वधू ने एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया। पूरा आयोजन सादगी, समानता और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित रहा। पारंपरिक 7 फेरों के बजाय दंपति ने 8 वचन लिए। इन वचनों में हर परिस्थिति में साथ निभाने, एक दूसरे के सपनों और करियर का सम्मान करने, परिवार और पूर्वजों का आदर करने, रिश्ते में विश्वास बनाए रखने और समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प शामिल था। इसके साथ ही प्राकृतिक संरक्षण, नशा मुक्ति और आडंबर व पाखंड से दूर रहने का संदेश भी दिया गया। इस अवसर पर समाज के गणमान्य नागरिक, परिजन और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। सादगी और सामाजिक संदेश से जुड़ा ये विवाह समारोह क्षेत्र में नई सोच और सकारात्मक बदलाव की मिसाल बनकर उभरा है। मैं अपने नवयुवा साथी को संदेश दे पा रहा हूँ कि पाखंड और आडंबर से आप और नई दिशा में अपने समाज को ले जाएं और जो अपने बच्चे शिक्षित हो गए हैं, पैसों के लिए 200 रुपये के लिए वर्क करने के लिए शिक्षा की तरफ ले जाएंगे तो शायद। जैसे आपने तो ये शादी करके आपने बता दिया हमारे समाज को और अपने समाज को ST/SC OBC, अब ST/SC OBC भाई भाई। सेकंड पॉइंट हमारे समाज में ये आता है कि अब हमने देखा आज आपने शादी की, इसके बाद आपको बहुत सारे कॉल वगैरह आए होंगे, क्योंकि इसके पहले हर व्यक्ति चाहता है कि यार हम ये काम कर लें, लेकिन हम लोग क्या है कि समाज में दबे कुचलने की वजह से हम लोग चाहते हैं कि यार अगर हम ये काम करेंगे तो यार वो दूसरा भाई हमको क्या बोलेगा। तो आपको ये किस हिसाब से टाइम कॉल आते हैं क्या करते हैं, मैंने कहा कुछ नहीं, थोड़ा सा नया कर रहा हूँ और थोड़ा संघर्ष और जैसे मेरा कुछ यहाँ पे मेरा कुछ नहीं है, आप लोगों की सहयोग की वजह से कुछ कर पाए। इसमें क्या होगा कि नवयुवक आदमी को अपने डर भी बैठा हुआ है कि मेरे माँ बाप क्या करेंगे। भाई माँ बाप तो अपन जब कहीं पे नई रास्ते बनाने, जैसे अपने खेत से सीधा यहाँ से पढ़ने के लिए रास्ता बनाए तो हमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और शायद बनी बनाई रास्ता तो RCC डलवाना हो तो कम्फर्टेबल है, तो संघर्ष नहीं। अनोखी शादी इसलिए हम इसको कहेंगे कि यह पूरी तरह से संवैधानिक और पाखंडवाद और अंधविश्वास से रहित शादी है। और इसमें जो है तो हम कहेंगे भरत भैया और गीता जी को कि इन दोनों का एक विश्वास और इनकी बहुत कहेंगे कि अपन तर्कवादी विचारधारा जो है, समानतावादी विचारधारा, उसके तहत ये शादी हो रही है। में नक्सलियों की बड़ी खूनी साजिश को CRPF जवानों ने सतर्कता और सूझबूझ से नाकाम कर दिया। स्टेट हाईवे 63 पर पक्की सड़क के नीचे नक्सलियों ने करीब 30 किलो का बड़ा IED लगाया था, जिसे मुख्य मार्ग पर गुजरने वाले वाहन और जवानों के लिए खतरा माना जा सकता है। तो जानकारी मिलते ही DRG, CRPF और कोबरा और STF की संयुक्त टीम ने मौके पर कार्रवाई की। टीम ने IED को सुरक्षित तरीके से सड़क से निकालकर उसे नियंत्रित ब्लास्ट के माध्यम से नष्ट किया। यह IED लंबे समय बाद मुख्य मार्ग में प्लांट किया गया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नक्सली बीजापुर के मुख्य मार्गों में आतंक फैलाने की रणनीति पर काम कर रहे थे। लगातार छापेमारी और सतत निगरानी से बौखलाए नक्सलियों ने IED लगाने का प्रयास किया था। CRPF और अन्य सुरक्षा बलों की तत्परता और कड़ी कार्रवाई ने न केवल जवानों और आम लोगों की जान बचाई, बल्कि नक्सलियों की योजना को भी धराशायी कर दिया। इस सफलता से नक्सली संगठन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठते हैं और ये संदेश जाता है कि सुरक्षा बल हर साजिश पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। उधर जगदलपुर शहर के नया बस स्टैंड परिसर में अव्यवस्थित और अवैध रूप से खड़े दोपहिया वाहनों के खिलाफ बोधघाट थाना पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस टीम लगातार 2 दिनों से इस अभियान को चला रही है। मौके पर पहुंचकर नियमों का उल्लंघन कर पार्क किए गए कई वाहन जब्त कर थाना परिसर पहुंचाए गए। ये कार्रवाई बस स्टैंड क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में बोधघाट पुलिस नशे और यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ भी सतर्क है। वर्ष 2025 में थाना ने नशे के मामलों में सबसे अधिक अपराध दर्ज किए हैं और अभियान लगातार जारी है। कार्रवाई के दौरान कई वाहन चालकों को समझाइश देकर छोड़ दिया गया
और भविष्य में नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहर में यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बोधघाट पुलिस की सतर्कता से नया बस स्टैंड क्षेत्र में व्यवस्था सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिससे आम जनता और यात्रियों को सुविधा होगी। उधर पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसने वन विभाग को झकझोर कर रख दिया। वन्य जीवों और जंगलों की सुरक्षा की कसम खाने वाला वन रक्षक खुद ही अवैध कटाई में लिप्त पाया गया। मामला छापर बीट का है, जहां 8 फरवरी को वन विभाग की गश्त के दौरान जंगल में अवैध कटाई की जानकारी मिली। अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी तो भाग निकले, लेकिन उनकी पहचान वन रक्षक संतोष प्रजापति और सुरक्षा श्रमिक बिहारी के रूप में हुई। विभागीय जांच आगे बढ़ी और गुरुवार 13 फरवरी को सुबह करीब 10:30 बजे वन रक्षक संतोष प्रजापति के ग्राम बड़ी रुंधी स्थित घर पर पीटीआर टीम ने छापेमारी की। घर का नजारा देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। टीम ने 119 नग सागौन चिरान और भारी मात्रा में अवैध लकड़ी जब्त की। वन रक्षक संतोष प्रजापति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और उसके खिलाफ 2 अलग अलग आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। वन विभाग ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और कहा है कि ऐसे अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। यह घटना जंगल और वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता की आवश्यकता को फिर से उजागर करती है। उधर संयुक्त ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय आह्वान पर सागर जिले की देवरी तहसील में गुरुवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने शहर के खिलाफ और सरकार के खिलाफ विशाल रैली निकाली। इस रैली में उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम 21 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रमुख मांगों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को स्थायी कर्मचारी बनाने, पेंशन सुविधा के साथ अनुकंपा नियुक्ति देने, वेतनमान बढ़ाने, पोषण एवं बंद करने और ICDS का निजीकरण रोकने, सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष करने और वार्षिक 40 दिन की छुट्टी देने जैसी मांगें शामिल हैं। कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने बताया कि उन्हें शासन द्वारा किए गए 10,000 रुपये के रेट दर्शाने वाले लोकल मोबाइल फ़ोन दे दिए गए हैं, जिससे काम करने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि खराब फ़ोन को बदलकर बेहतर और नए मोबाइल दिए जाएं, ताकि काम सरलता और सजगता से किया जा सके। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने अपने हकों की रक्षा और न्याय की मांग जोर शोर से की। संयुक्त ट्रेड यूनियन ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कहा कि सरकार को जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। मांगे भैया कुछ नहीं थी। सबसे पहले हम लोगों को पोषण ट्रैकर में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। पोषण ट्रैकर अब चलता नहीं है और जो मोबाइल शासन ने दिया है वो भी घटिया किस्म का है और सिम दी है वो भी घटिया किस्म की है। और सबसे बड़ी मांग ये है हम लोगों की कि 15,000 में आज क्या होता है। शासन हम लोगों को मजबूर कर रही है रोडों पे आने के लिए और हड़ताल करने के लिए और ज्ञापन देने के लिए। बार बार सरकार को हम लोग ज्ञापन के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि 15,000 में हम लोगों का परिवार नहीं चलता है। प्रधानमंत्री महोदय जी एवं महिला बाल विकास मंत्री जी के नाम SDM सर को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी बहुत सी मांग है। तो उनमें से कुछ जैसे कि हमारी कुछ मिनी कार्यकर्ता है जो मिनी से मैन हुई थी, तो उन लोगों को 2,000 कम वेतन दिया जाता है। तो हमारी मांग है कि हम लोगों को समान वेतन दिया जाए और हम लोगों को कोई भी ग्रीष्मकालीन अवकाश नहीं दिया जाता है। मेरा मतलब ये है कि मतलब पोषण ट्रैकर का काम दिया है तो सरकार को सोच समझ के मोबाइल देना चाहिए। वो सड़ी हत्या जैसा है, जरा में चार्ज में लगाते वो गर्म हो जाता है। तो कम से कम 5G शहर दे मेरे लिए, तो ताकि अच्छा काम कर सकें और पोषण ट्रैकर बंद किया जाए। और इसके अलावा मेरी मतलब कम से कम 30-40 हज़ार 40 हज़ार समथिंग पेमेंट की जाए, पक्का किया जाए और परमानेंट करने के बाद में हमको पेंशन भी दी जाए। हम लोगों की मांग ये है, अगर सरकार के पास पैसे नहीं है तो अगर हम लोगों की ना बढ़ाए तो ना बढ़ाए। विधायक और सांसदों की और विभाग के जो सरकारी कर्मचारी उनके भी उन्हें पैसे स्थगित कर दिए जाए, 1 रुपया भी ना बढ़ाया जाए। सबसे पहले उसमें हम लोगों को या तो शासकीय किया जाए और या फिर मानदेय 15,000 मानदेय जो मिलता है हम लोगों का, उसमें परिवार नहीं चल पाता है, तो उसको बढ़ाकर कम से कम 40,000। उधर दमोह जबलपुर हाईवे पर गुरुवार रात 2 युवकों की बाइक और अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई और हादसा जबेरा थाना क्षेत्र के दाने बाबा इलाके में हुआ। दोनों युवक शादी समारोह से लौट रहे थे। मौके पर आकाश बंसल, जिनकी उम्र 18 साल बताई जा रही है, पिता राजू बंसल और दीपक बंसल 18, पिता मुकेश बंसल की मौत हुई। दोनों रिश्ते में भाई हैं और सिंगापुर के रहने वाले थे। माफ कीजिएगा, दोनों ही सिंहपुर के रहने वाले थे और टक्कर में आकाश बंसल की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल दीपक बंसल को जबेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया और फिर जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। रास्ते में
उसकी भी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही जबेरा पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है। भट्ट खमरिया और आसपास के गांव में दोनों युवकों की मौत से शोक का माहौल है। परिवार और ग्रामीणों ने हादसे को एक बड़ी क्षति बताया है। वजह से जबलपुर दोनों मामा के साथ लगन में आए थे। लगन से गाड़ी उठा के पता नहीं दोनों दोस्त कहाँ जा रहे थे, इसलिए उनका गली में एक्सीडेंट हो गया। आप लोगों को कितने बजे सूचना लगी? हमको 10:58 में हमको पता चल गया था। अच्छा, आप कौन हैं? हम उनकी माता हैं। उधर मोतीनगर थाना क्षेत्र के गोला कुआं के पास गुरुवार रात शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। घटना रात लगभग 10:30 बजे हुई। मृतक विवेक बंसल पुत्र दिनेश बंसल प्लेटफॉर्म नंबर 1 के सामने झुग्गी झोपड़ी निवासी थे। वो बैंड पार्टी का कर्मचारी थे और सोनी परिवार की बारात में शामिल था। तो अज्ञात व्यक्ति की गोली सीधे विवेक को लगी। गंभीर हालत में उसे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजन अस्पताल में हंगामा करने लगे और रात 12 बजे थाने के सामने सड़क पर बैठ गए। मौके पर सीएसपी ललित कश्यप और थाना प्रभारी जसवंत सिंह राजपूत पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपी की खोज शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और बारात में शामिल लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। यहाँ पे बीच में हम लोग बजा रहे थे, ठीक है, गोली उस पे जो लड़का वो बजा रहा था ना, उसको कहाँ से यहाँ पे गोली घर में भैया जो जहाँ पे बजा रहे थे बड़े बाजार में बजा रहे थे सोनी जी का, जो सोनी जी है वो वहाँ पे बड़े बाजार में। बस हम लोग को ये पता है गोली गली है यहाँ पे सीने पे। जब गोली चली उसके बाद क्या हुआ, आप लोगों ने क्या? उसके बाद हम लोग दौड़े, हम लोग उसको बचाने के लिए, तो उसको नाक से खून, मुँह से खून आ गया। वहाँ पे भर्ती किया, बाहर कर दिया। यहाँ इसका इलाज नहीं हुआ। हम लोग कहने लगे भैया पैसा जो भी लगेगा उसका इलाज कर दो, वहाँ इलाज नहीं करा। अभी 10-10:30 बजे के अराउंड मोतीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोला कुआं के आसपास एक ऐसा घटनाक्रम आया है जिसमें एक 15 से 16 साल के लड़के को गोली चलने की सूचना आई है और अभी उसकी बॉडी को वीएमसी लाया गया है। यहाँ उसके माचुरी में रखवाई है। कल उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी तक कोई आरोपी की शिनाख्त हुई है? अभी एक आरोपी की पहचान हुई है और उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उसके आगे जो भी विधिवत वैधानिक कार्रवाई है FIR वगैरह करके उस पर अग्रिम कार्रवाई। सर, आरोपी का क्या नाम है और घटना कहाँ की? अभी पहचान है, अभी उसको नाम नहीं। वहीं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के शाहनगर थाना क्षेत्र स्थित सुंगरहा गांव में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां अज्ञात शरारती तत्वों ने एक गाय को विस्फोटक पदार्थ खिला दिया, जिससे गाय का जबड़ा बुरी तरह से उड़ गया। इस अमानवीय कृत्य के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और भारी आक्रोश व्याप्त है। जानकारी के मुताबिक सुंगरहा गांव में ग्रामीणों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक गाय को तड़पते हुए देखा। गाय के मुंह से भारी मात्रा में खून बह रहा था और विस्फोटक के कारण उसका निचला हिस्सा शत-विशत हो चुका था। आशंका जताई जा रही है कि शिकार करने या जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की नीयत से विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल शाहनगर थाना पुलिस को सूचना दी। सुरेश कुशवाहा, अनिल कुशवाहा, सचिन सिंह, सत्यम, जितेंद्र सिंह और शैलेंद्र सिंह सहित दर्जनों ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को लिखित आवेदन सौंपकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वाले ग्राम वासियों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं क्षेत्र में पहले भी हो चुकी हैं। ये न केवल पशु क्रूरता है बल्कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने की साजिश भी हो सकती है। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।